भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र में एक अद्भुत कुंजी छिपी है, जिसे सदियों बाद पश्चिम में जॉर्ज गुरजियफ नाम के एक फकीर ने स्टॉप एक्सरसाइज के रूप में दुनिया को दिया। गुरजियफ अचानक अपने शिष्यों को आदेश देता, स्टॉप, और लोग वहीं के वहीं बुद्ध बन जाते थे, पत्थर की तरह जम जाते थे। गुरजियफ ने ये राज तिब्बत के लामाओं से सीखा था, लेकिन लामाओं की इस गुप्त विधि का असली स्रोत तिब्बत नहीं, बल्कि भगवान शिव का वही पुराना ग्रंथ है। और सूत्र बड़ा हैरान करने वाला है। तुम हंसोगे, शिव कहते हैं कि बस एक छींक, हां, एक मामूली सी छींक आने से ठीक पहले अगर तुम पूरी तरह ठहर जाओ तो तुम समाधि को उपलब्ध हो सकते हो। वो ऊर्जा बाहर जाने की बजाय सीधे तुम्हारी आत्मा पर चोट करती है। कैसे? आओ इसे थोड़ा गहराई से समझे। सूत्र कहता है, जैसे ही कुछ करने की प्रवृत्ति उठे उसी क्षण ठहर जाओ। ये सभी विधियां मूलतः बीच में रुक जाने से जुड़ी हैं। पश्चिम में जॉर्ज गुरजियफ ने इन प्रयोगों को लोकप्रिय बनाया, हालांकि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि इनका मूल स्रोत विज्ञान भैरव तंत्र है। उन्होंने ये विधियां तिब्बत में बौद्ध लामाओं से सीखी। बाद में पश्चिम में उन्होंने इन्हीं प्रयोगों पर कार्य किया और अनेक साधक इनके माध्यम से अपने केंद्र को उपलब्ध हुए। गुरजियफ इन्हें स्टॉप एक्सरसाइज या रुकने का प्रयोग कहता था, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सभी प्रयोगों की जड़ें विज्ञान भैरव तंत्र में ही हैं। बौद्धों ने भी इन विधियों को विज्ञान भैरव तंत्र से ही ग्रहण किया। सूफियों के मार्ग में भी ऐसे ही प्रयोग देखने को मिलते हैं। संसार में जितनी भी इस प्रकार की विधियां प्रचलित हैं, उन सभी का मूल ग्रंथ यही है। गुरजियफ इन प्रयोगों को बहुत ही सीधी और सहज पद्धति से कराता था। उदाहरण के तौर पर वह अपने शिष्यों को समूह में नृत्य करने के लिए कहता। मान लो 20 लोग एक साथ नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के बीच अचानक वह जोर से आदेश देता, स्टॉप, और जैसे ही गुरजियफ रुकने को कहता, सभी को उसी क्षण पूरी समग्रता के साथ रुक जाना होता था। जिस क्षण और जिस स्थिति में रुकने का आदेश मिलता, ठीक उसी अवस्था में रुकना अनिवार्य था। किसी भी प्रकार का समायोजन या सुविधा लेना पूरी तरह निषिद्ध था। यदि उस समय तुम्हारा एक पैर हवा में उठा हुआ था और तुम एक पैर पर खड़े थे, तो तुम्हें उसी अवस्था में स्थिर हो जाना पड़ता था। यह संभव है कि तुम गिर जाओ, लेकिन गिरने की प्रक्रिया में भी कोई सहयोग नहीं देना था। यदि तुम्हारी आंखें खुली थी तो उन्हें खुला ही रखना था। अब तुम जानबूझकर उन्हें बंद नहीं कर सकते थे। यह अलग बात है कि वे अपने आप बंद हो जाएं, लेकिन जहां तक तुम्हारी चेतना का प्रश्न है, तुम्हें पूरी तरह सजग होकर जैसे हो वैसे ही ठहर जाना था। तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति की भांति हो जाना था। इन प्रयोगों के परिणाम अत्यंत चौंकाने वाले होते थे। जब तुम सक्रिय होते हो, नाचते हो, चलते हो, गति में होते हो और अचानक बीच में ठहर जाते हो, तो उस अचानक रुकावट से एक अंतराल निर्मित होता है। सभी गतिविधियों का एक साथ बंद हो जाना तुम्हें दो हिस्सों में बांट देता है। यह तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग कर देता है। अभी तक तुम और तुम्हारा शरीर दोनों एक साथ गतिशील थे, अचानक तुम रुक गए। शरीर इस आकस्मिक ठहराव के लिए तैयार नहीं होता। तब तुम्हें अनुभव होता है कि शरीर अब भी कुछ करना चाहता है। उसमें अभी भी गति का आवेग मौजूद है, लेकिन तुम रुक चुके हो। यही वह क्षण है जब एक अंतराल पैदा होता है। तुम्हें प्रतीत होता है कि शरीर तुमसे अलग हो गया है, दूर, बहुत दूर। शरीर में अभी भी क्रिया की ऊर्जा है, लेकिन क्योंकि तुम ठहरे हुए हो और शरीर के उस आवेग के साथ सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए तुम उससे पृथक हो जाते हो। लेकिन यहां स्वयं को धोखा देने की पूरी संभावना रहती है। यदि तुमने थोड़ा सा भी सहयोग किया तो वह अंतराल घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा हो रही है और उसी समय गुरु ने कहा रुक जाओ। तुम सुन तो लेते हो, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार रुकते हो। बस यही सब चूक हो गई, अब कुछ भी नहीं घटेगा। तब तुमने गुरु को नहीं, स्वयं को धोखा दिया।
उसी क्षण तुम विधि से चूक गए और पूरा प्रयोग अर्थहीन हो गया। जैसे ही अचानक रुक जाओ की आवाज आए, उसी क्षण तुम्हें ठहर जाना है। अब कुछ भी नहीं करना है। संभव है कि जिस मुद्रा में तुम हो वह असहज हो, संभव है तुम्हें डर लगे कि तुम गिर जाओगे या हड्डी टूट जाएगी, लेकिन चाहे जो भी हो तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे ही तुम चिंता करते हो वैसे ही तुम अपने साथ विश्वासघात कर देते हो। ये जो अचानक मृतवत हो जाना है, यही अंतराल को जन्म देता है। रुकना शरीर के स्तर पर घटता है, लेकिन जो रुकता है वह केंद्र होता है। परिधि और केंद्र अलग अलग हैं। इस अचानक ठहराव में पहली बार तुम स्वयं को अनुभव करते हो, पहली बार अपने केंद्र का बोध होता है। गुरजीएफ ने इस विधि के माध्यम से असंख्य लोगों की सहायता की। इस प्रयोग के कई आयाम हैं और इसे अनेक तरीकों से प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इसकी संरचना को समझना आवश्यक है। इसकी रचना अत्यंत सरल है। जब तुम कोई कार्य कर रहे होते हो तब तुम स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हो। उस समय कृत्य ही तुम्हारे ध्यान का केंद्र बन जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और तुम उसके लिए विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, जोर जोर से चीख रहे हो। उस क्षण तुम स्वयं को पूरी तरह भूल चुके हो। जो व्यक्ति मरा है वही तुम्हारे ध्यान का केंद्र बन गया है और उसके चारों ओर शोक, आंसू और रोने की सारी क्रियाएं चल रही हैं। अब यदि अचानक मैं कह दूं रुक जाओ और तुम उसी क्षण पूरी तरह ठहर जाओ, तो तुम अपने शरीर और अपने कर्मों की दुनिया से एकदम अलग हो जाओगे। जब तुम किसी काम में लगे होते हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाते हो। अचानक रुक जाना तुम्हारे संतुलन को तोड़ देता है। वह तुम्हें कर्म की निरंतरता से बाहर निकाल देता है और यही घटना तुम्हें सीधे तुम्हारे केंद्र तक पहुंचा देती है। सामान्यतः हम एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, असे बसे स। जैसे ही सुबह आंख खुलती है कर्मों का संसार शुरू हो जाता है। पूरा दिन तुम सक्रिय रहते हो, तुम बार बार काम बदलते हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं होते। निष्क्रिय रहना अत्यंत कठिन है। यदि तुम निष्क्रिय होने का प्रयास भी करोगे तो वही प्रयास एक नई सक्रियता बन जाएगा। बहुत से लोग निष्क्रिय होने की कोशिश करते हैं। वे बुद्ध की तरह बैठ जाते हैं और निष्क्रिय होने का प्रयास करते हैं, लेकिन निष्क्रियता की कोशिश कैसे संभव है? कोशिश स्वयं एक क्रिया है। तुम निष्क्रियता को भी सक्रियता में बदल देते हो। तुम स्वयं को जबरदस्ती शांत बना सकते हो, लेकिन वह जबरदस्ती भी मन की ही गतिविधि होगी। यही कारण है कि अनेक लोग ध्यान करने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका ध्यान भी एक प्रकार की सक्रियता बन जाता है, एक कर्म बदले जा सकते हैं। तुम पहले कोई साधारण गीत गा रहे थे, अब भजन गाने लगते हो। पहले तेज गा रहे थे, अब धीरे गाते हो, लेकिन दोनों ही स्थितियां क्रिया हैं। तुम दौड़ रहे हो या चल रहे हो, दोनों सक्रियताएं। तुम पढ़ रहे हो, वो भी क्रिया है। तुम प्रार्थना करते हो, वो भी एक कर्म ही है। तुम एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में निरंतर चलते रहते हो और इस तरह रात को सोने तक कर्म चलता रहता है और सोते समय भी क्रिया पूरी तरह बंद नहीं होती। यही कारण है कि सपने आते हैं। सपना उसी सक्रियता का विस्तार है। नींद में भी कुछ न कुछ घट रहा होता है। अब तुम्हारा अचेतन सक्रिय हो जाता है, कुछ जोड़ता है, कुछ छोड़ता है, कहीं जाता है, कुछ रचता है। सपना इस बात का संकेत है कि शरीर तो थक कर सो गया है, लेकिन क्रिया किसी न किसी स्तर पर अभी भी जारी है। केवल कभी कभी, और आधुनिक मनुष्य के लिए तो यह भी बहुत दुर्लभ है, सपने पूरी तरह रुक जाते हैं और तुम गहरी सुषुप्ति की अवस्था में प्रवेश करते हो, लेकिन यह निष्क्रियता अचेतन होती है। तुम जागरूक नहीं होते, गहन नींद में होते हो। क्रिया रुक गई है पर चेतना भी लुप्त हो गई है। अब कोई परिधि नहीं बचती। तुम केंद्र पर होते हो लेकिन थके हुए।
अचेतन, लगभग मृत से। इसीलिए हिंदू परंपरा में कहा गया है कि सुषुप्ति और समाधि समान है, दोनों में केवल एक अंतर है और वह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अंतर है बोध का। स्वप्न रहित नींद में भी तुम केंद्र पर होते हो, लेकिन अचेतन अवस्था में। समाधि में भी जो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है, तुम केंद्र पर होते हो, लेकिन पूरी चेतना के साथ। यही निर्णायक भेद है, क्योंकि बेहोशी में केंद्र पर होना किसी परिवर्तन को जन्म नहीं देता। यह सत्य है कि इससे तुम तरोताजा हो जाते हो, नई ऊर्जा से भर जाते हो। सुबह तुम स्वयं को अधिक प्रसन्न और हल्का अनुभव करते हो, लेकिन चेतना के अभाव में केंद्र को छूकर भी तुम वही व्यक्ति रहते हो जो पहले थे। समाधि में तुम पूर्ण होश और पूर्ण सजगता के साथ केंद्र में प्रवेश करते हो, और जब तुम संपूर्ण चेतना के साथ अपने केंद्र पर स्थित होते हो, तब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि मैं कौन हूं। अब तुम समझते हो कि तुम्हारी सारी गतिविधियां, तुम्हारे सारे कर्म परिधि पर घटते हैं। वे केवल तरंगे हैं, वे तुम्हारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। अचानक रुकने पर आधारित ये विधियां तुम्हें निष्क्रिय अवस्था में ले जाने के लिए है। इसलिए इस रुकावट का अचानक घटित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि निष्क्रिय होने की कोशिश की जाएगी तो वही कोशिश एक नई सक्रियता बन जाएगी। इसीलिए कोशिश मत करो, बस निष्क्रिय हो जाओ, रुक जाओ का यही वास्तविक अर्थ है। मान लो तुम दौड़ रहे हो और मैं कहता हूं रुक जाओ, तो तुम्हें उसी क्षण ठहर जाना है, बिना किसी प्रयास के। यदि तुम रुकने की कोशिश करोगे तो चूक जाओगे। यह स्वयं में एक पूर्ण विधि है। जैसे ही कुछ करने की प्रवृत्ति उठे, उसी क्षण रुक जाओ। यह इसका एक आयाम है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें छींक आने वाली है। तुम्हें साफ महसूस होता है कि छींक अब आने ही वाली है, बस एक पल और। उस क्षण छींक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन छींक आने से ठीक पहले, जैसे ही उसकी पहली सी हल्की आहट भीतर महसूस हो, उसी क्षण ठहर जाओ। अब प्रश्न यह है, क्या छींक को रोका जा सकता है? यदि तुम छींक को रोकने का प्रयास करोगे तो वह और जल्दी आ जाएगी, क्योंकि रोकने की कोशिश तुम्हें अधिक सजग बना देगी और छींक की उत्तेजना और तीव्र हो जाएगी। तुम ज्यादा संवेदनशील हो जाओगे, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाएगा, और उसी एकाग्रता के कारण छींक और शीघ्र घटित हो जाएगी, वह असहनीय हो उठेगी। सीधे सीधे छींक को रोकना संभव नहीं है, लेकिन स्वयं को रोका जा सकता है। ये कैसे? जैसे ही तुम्हें एहसास हो कि छींक आ रही है, ठहर जाओ। छींक को रोकने की कोशिश मत करो, बस तुम स्वयं रुक जाओ, कुछ भी मत करो। पूरी तरह स्थिर हो जाओ, यहां तक कि श्वास का आना जाना भी क्षण भर के लिए थम जाए। एक पल के लिए पूर्णतः अचल हो जाओ, और तुम देखोगे कि छींक की प्रवृत्ति अपने आप लौट गई, समाप्त हो गई। और जैसे ही वह प्रवृत्ति जाती है, तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा मुक्त होती है, जो तुम्हें सीधे तुम्हारे केंद्र की ओर ले जाती है। छींक के साथ या किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के साथ तुम्हारी कुछ ऊर्जा बाहर की ओर बह जाती है। प्रवृत्ति का अर्थ ही यही है कि तुम्हारी कुछ ऊर्जा भारी हो गई है, ऐसी ऊर्जा जिसका तुम भीतर कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हो। वह ऊर्जा तुम में समाहित नहीं हो सकती, वह केवल बाहर निकलना चाहती है, उसे निकास चाहिए। यही कारण है कि छींकने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है, एक हल्का सूक्ष्म सुख अनुभव होता है। असल में हुआ क्या? कुछ भी विशेष नहीं, तुमने केवल वह अतिरिक्त अनुपयोगी ऊर्जा बाहर निकाल दी जो बोझ बन गई थी। उसके निकलते ही राहत का अनुभव होता है, भीतर एक सूक्ष्म विश्राम घटित होता है। एक बात और स्मरण रखनी चाहिए, ऊर्जा सदा गतिशील रहती है, या तो वह बाहर की ओर जाती है या भीतर की ओर लौटती है। ऊर्जा कभी ठहराव में नहीं रहती, यह एक नियम है। यदि तुम इस नियम को समझ लो तो इस विधि का सूत्र स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। ऊर्जा का स्वभाव ही गति है।
वह या तो बाहर जाती है या भीतर आती है, लेकिन वह कभी निष्क्रिय नहीं होती। यदि वह निष्क्रिय हो जाए तो वह ऊर्जा ही नहीं रह जाती, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा न हो। इसलिए अस्तित्व की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी स्तर पर गति में है। इसलिए जब कोई प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती है तो उसका अर्थ है कि ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी कारण तुम्हारा हाथ अपने आप गिलास की ओर बढ़ जाता है। तुम बाहर की ओर चले गए, कुछ करने की इच्छा पैदा हुई। हर सक्रियता गति है भीतर से बाहर की ओर जाने वाली। लेकिन जैसे ही तुम अचानक ठहर जाते हो, तुम तो रुक जाते हो, पर ऊर्जा नहीं रुकती। तुम अगति में हो सकते हो, लेकिन ऊर्जा अगति में नहीं रह सकती। जिस यंत्र के माध्यम से वह बाहर की ओर बह रही थी, वह नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल रुक गया है। अब प्रश्न है, ऊर्जा क्या करे? वह स्थिर नहीं रह सकती। वह बाहर जा रही थी, लेकिन तुम रुक गए और वह यंत्र भी रुक गया। पर वह मार्ग अब बंद है। जो दूसरा मार्ग केंद्र की ओर जाने वाला उपलब्ध है, वही शेष रह जाता है। इसलिए ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर ले जाती है, और तुम हर क्षण जानकर या अनजाने में अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करते रहते हो, उसकी दिशा बदलते रहते हो, उसके आयाम बदलते रहते हो। अभी तुम क्रोध से भरे हो, तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो, कुछ तोड़ देना चाहते हो, हिंसा पर उतर आने को तैयार हो। ठीक इसी क्षण एक छोटा सा प्रयोग करो। किसी मित्र से, अपनी पत्नी से या अपने बच्चे से अचानक प्रेम करने लगो। उसे चूम लो, उसे बाहों में भर लो। अभी तुम गुस्से में थे, किसी को मिटा देने के लिए तत्पर थे। तुम्हारा चित्त विनाश की ओर झुका हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा हिंसा की दिशा में बह रही थी, और उसी क्षण तुम किसी को अचानक बिना देर किए प्रेम देने लगते हो। शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये कोई नाटक है। तुम्हें आश्चर्य होगा, मैं प्रेम कैसे कर सकता हूं, मैं तो अभी क्रोध में हूं। लेकिन तुम मन की कार्यप्रणाली को नहीं समझते। उसी क्षण तुम गहरे प्रेम में उतर सकते हो, क्योंकि ऊर्जा जाग चुकी है। वह उस बिंदु तक पहुंच गई है जहां उसे अभिव्यक्ति चाहिए। ऊर्जा को बहना है, उसे किसी मार्ग की आवश्यकता है। यदि उसी क्षण तुम प्रेम करने लगो तो वही ऊर्जा प्रेम में प्रवाहित हो जाएगी, और तब ऊर्जा का यह प्रवाह तुम्हें इस तरह डुबो देगा जैसा अनुभव शायद तुम्हें पहले कभी न हुआ हो। यदि तुम स्वयं का ध्यान से निरीक्षण करो तो यही पाओगे। तुम कुछ कहते हो और भीतर कुछ और ही सोचते हो। वास्तव में तुम कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन यदि सच बोल दो तो समाज में तुम्हारा चलना कठिन हो जाएगा। कारण साफ है, पूरा समाज झूठ पर टिका है, और झूठे समाज में रहकर झूठे हुए बिना कोई जी नहीं सकता। जितना अधिक तुम समाज के साथ तालमेल बैठाओगे, उतने ही अधिक झूठे बनते चले जाओगे। और यदि सच के साथ जीने की कोशिश करोगे तो समाज से सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तब तुम भीतर से उखड़े उखड़े रहोगे। यही कारण है कि सन्यास का जन्म हुआ। वह झूठे समाज की उपज है। बुद्ध ने समाज का त्याग इसलिए नहीं किया कि त्याग अपने आप में कोई परम मूल्य था। उसका उपयोग नकारात्मक अर्थ में था। झूठे समाज के साथ रहते हुए सच को बचाया नहीं जा सकता, और यदि तुम सच के साथ खड़े रहो तो हर कदम पर अनावश्यक संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें ऊर्जा व्यर्थ नष्ट होती है। इसलिए झूठे को छोड़ दो ताकि सच के साथ जी सको। सन्यास का मूल कारण यही था। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम कितने झूठे हो। अपने दोहरे मन को पहचानो। तुम मुंह से एक बात कहते हो और भीतर बिल्कुल उल्टी बात चल रही होती है। एक ही समय में मन कुछ और कह रहा होता है और बाहर शब्द कुछ और निकल रहे होते हैं। ऐसी झूठी प्रवृत्तियों के साथ ठहरने से यह विधि कार्य नहीं करेगी। अपने बारे में कुछ सच्ची खोजें करो और उन्हीं के साथ ठहरने का अभ्यास करो। सब कुछ असत्य नहीं हो गया है।
बहुत सी बातें अब भी वास्तविक हैं। सौभाग्य से हर व्यक्ति कभी कभी प्रामाणिक होता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हर मनुष्य सच में सच होता है। उन्हीं क्षणों में ठहरो। मान लो तुम क्रोध में हो और तुम्हें पता है कि यह क्रोध वास्तविक है। तुम किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो या अपने बच्चे को मारने ही वाले हो। ठीक वहीं रुक जाओ, लेकिन किसी उद्देश्य से नहीं। यह मत कहो कि क्रोध करना बुरा है इसलिए मैं रुक रहा हूं। किसी मानसिक तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोच विचार में ऊर्जा वहीं खर्च हो जाती है। यह भीतर की व्यवस्था है। यदि तुम कहते हो मुझे बच्चे को नहीं मारना चाहिए, इससे उसका कोई भला नहीं होगा और मेरा भी कोई लाभ नहीं है, तो यह पूरी बात निरर्थक हो जाती है। तब जो ऊर्जा क्रोध बनने वाली थी वह सोच विचार में बदल जाएगी। जब तुम हर पहलू पर विचार कर लोगे तो क्रोध की ऊर्जा उतर जाएगी और विचार में समा जाएगी। उस स्थिति में रुकने पर ऊर्जा में गति शेष नहीं रहती। जब तुम क्रोध में हो तब विचार मत करो। यह मत सोचो कि वह अच्छा है या बुरा। किसी प्रकार का मूल्यांकन मत करो। बस एकाएक इस विधि को स्मरण करो और ठहर जाओ। क्रोध स्वयं में शुद्ध ऊर्जा है, न वह अच्छा है न बुरा। क्रोध शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका परिणाम क्या होता है, न कि इस पर कि वह ऊर्जा क्या है। ऊर्जा अपने आप में न तो बुरी है न भली। क्रोध विनाशकारी बन सकता है यदि वह बाहर की ओर प्रवाहित हो और किसी को नुकसान पहुंचाए, यदि वह विध्वंस का रूप ले ले। लेकिन वही क्रोध सुंदर समाधि में भी रूपांतरित हो सकता है यदि वह भीतर की ओर मुड़ जाए और तुम्हें सीधे तुम्हारे केंद्र तक पहुंचा दे। तब वही क्रोध एक फूल की तरह खिल उठता है। ऊर्जा तो केवल ऊर्जा है, स्वच्छ, निष्कलंक और निरपेक्ष। इसलिए विचार मत करो। यदि तुम कुछ करने जा रहे हो तो सोच विचार में मत पड़ो, सिर्फ ठहर जाओ और उस ठहराव में बने रहो। उसी ठहरने के भीतर तुम्हें अपने केंद्र की पहली झलक मिलती है। उस क्षण तुम परिधि को भूल जाते हो और केंद्र स्पष्ट होने लगता है। जैसे ही कुछ करने की प्रवृत्ति उठे उसी क्षण रुक जाओ। इस विधि का अभ्यास करो। इस संबंध में 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली, इस प्रयोग को तभी करना जब प्रवृत्ति वास्तविक हो, बनावटी न हो। दूसरी, रुकने के विषय में कोई विचार मत करना, बस रुक जाना। तीसरी, प्रतीक्षा करना। जब तुम रुक गए हो तब श्वास भी न चले, कोई गति न हो, सिर्फ प्रतीक्षा करो कि आगे क्या घटित होता है। किसी प्रकार की कोशिश न हो। जब मैं कहता हूं कि प्रतीक्षा करो तो मेरा अर्थ यह नहीं है कि तुम भीतर के केंद्र के बारे में सोचने लगो। यदि तुमने ऐसा किया तो फिर चूक हो जाएगी। केंद्र के बारे में मत सोचो। यह मत सोचो कि अब कोई अनुभूति आने वाली है। कुछ भी मत सोचो, केवल प्रतीक्षा में रहो। ऊर्जा को, प्रवृत्ति को स्वयं अपना कार्य करने दो। यदि तुम केंद्र, आत्मा या ब्रह्म के बारे में विचार करने लगे तो ऊर्जा उसी विचार प्रक्रिया में खर्च हो जाएगी। आंतरिक ऊर्जा को खो देना बहुत आसान है। एक छोटा सा विचार भी उसे गति दे देता है। फिर विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और तुम सोचते ही चले जाते हो। इसलिए जब मैं कहता हूं रुक जाओ तो उसका अर्थ है पूर्णतः, समग्र रूप से ठहर जाना। कोई भी गति शेष न रहे, ऐसा मानो पूरा अस्तित्व थम गया है। कहीं कोई हलचल नहीं है, केवल तुम हो। और उसी शुद्ध निर्विकल्प अस्तित्व में अचानक केंद्र का विस्फोट घटित होता है।